अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हम देख चुके हैं घन घन, आप देख चुके हैं, बेलन देख चुके हैं। अब आते हैं शंकु में, अर्थात प्रश्नावली 2 तक कंप्लीट हो गया है। सभी क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट शंकु में आते हैं, कोन में। तो कोन देखे होंगे आप, इस शेप का रहता है। ये क्या है? कोन। जैसे कि आइसक्रीम देखे होंगे, कोन शेप का रहता है एक, ठीक है। और ये जैसे बर्थडे में जो पहनते हैं बच्चे लोग, वो केप जो है, टोपी जो है, क्या रहता है? वो भी क्या रहता है? कोन शेप का रहता है, ठीक है। तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या कहलाता है? ये शीर्ष कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। ये इसका तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो ऊंचाई है वो क्या कहलाता है? स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इसमें का स्लेंट हाइट ये हो गया, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, और ये हो गया इसका शीर्ष, ठीक है। ये वाला यहाँ से ये नीचे तक का ये क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। जैसे बेलन में भी देखते थे उसका ऊंचाई, सेम इसका भी ऐसी ही ऊंचाई है। ऊंचाई जिसको किससे प्रदर्शित करते थे? एच से। यहाँ पर भी किससे प्रदर्शित करेंगे? एच से। ये क्या है? इसका त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। ये क्या है? त्रिज्या है। अब इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे करके बनता है। ऊपर जो ये नीचे वाला भाग ऐसे दिखेगा जब सामने से देखेंगे तो ये क्या कहलाता है? इसका आधार भी कहलाता है, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट मैं फार्मूला बताता हूँ क्या क्या होता है फार्मूला में। शंकु का और त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला पाई आर एल, वर्ग इकाई, ठीक है। इस फार्मूले को याद रख लेना, पाई आर एल मतलब पाई गुणित त्रिज्या गुणित तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ मतलब जैसे केप देखे हो बच्चे लोग पहनते हैं, तो इस एरिया को छोड़ दो, ठीक है। और जितने भी इस एरिया को जो ढक सके ऊपर से ना, अंदर से नहीं, ऊपर से जिसको ढक सके वो क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। जैसे केप बनाए, नीचे में तो इसका खाली रहता है ना, खोखला रहता है, ठीक है। ये खोखला रहता है, खाली रहता है। तो ये जो ऊपर का जो एरिया बचता है, जो दिखता है, वही क्या कहलाता है? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पाई आर एल, पाई आर एल। शंकु का आधार का क्षेत्रफल, अब मैं बोला हूं ये नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है? आधार। जब सामने से देखेंगे तो इस प्रकार दिखता है, ये वृत्त के आकार का। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया की बात कर रही है, पाई आर स्क्वायर। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब पूरा कंप्लीट बोल रहा है, ये एरिया भी बोल रहा है और नीचे का ये एरिया भी हमें क्या करना है? पूरा ढकना है चारों तरफ से। तब वो क्या हो जाएगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सब दोनों को जोड़ देंगे। शंकु का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर है, तो दोनों में से पाई आर निकल जाएगा, तो यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर आर बचेगा। एल को पहले लिख लो या आर को पहले लिख लो, दोनों एक ही है, ठीक है। यहाँ पर बुक में आर पहले दिया है तो मैं भी आर को ही लिख लिया हूँ, और प्लस एल, ठीक है। पाई आर प्लस एल। एल को पहले लिख सकते हो, आर को भी बाद में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एल के पहले लिखे या आर के पहले लिखो। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी बोलेगा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? पाई आर प्लस एल। अब आते हैं हम लोग शंकु का आयतन। जैसे ये आइसक्रीम का एक क्या है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? आइसक्रीम डालेंगे, तो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। मतलब मान लीजिए इसमें क्या करें, कुछ पानी भर दें या कुछ कर दें, शंकु आकार का कुछ बर्तन है उसमें क्या करते हैं हम लोग? पानी डाल दें, तो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। तो इसका जो आयतन होता है, जो शंकु का आयतन होता है, तो मान लिया जाए मैं समान आकार का एक क्या लूं? सेम त्रिज्या का एक क्या लेता हूं? बेलन लेता हूं, और सेम त्रिज्या का एक क्या लेता हूं? दोनों का त्रिज्या क्या है? सेम है, बराबर है, ठीक है। और दोनों का हाइट भी क्या है? दोनों का ऊंचाई भी क्या है? बराबर है। तो सेम त्रिज्या और सेम हाइट का मैं एक बेलन ले रहा हूं और एक शंकु ले रहा हूं। तो इसमें से हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसमें कुछ भी लूं फिर इसमें डालूं,
फिर कुछ लूँ, फिर इसमें डालूँ, तो फिर कुछ लूँ, फिर इसमें डालूँ, तो कितने बार लगता है? 3 बार लगता है। मतलब जो शंकु का आयतन होता है, बेलन के आयतन के क्या होते हैं? 1/3 होते हैं। ठीक है। और बेलन का आयतन देखे थे, बेलन का आयतन क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर होता था, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो शायद शंकु के आयतन को और क्या लिख सकते हो? 1/3 गुणित बेलन का आयतन। अभी बताया हो बेलन के आयतन के क्या होता है? 1/3 गुना होता है बेलन के आयतन। और बेलन के आयतन को और कैसे लिखते थे? आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई लिखते थे। ये भी बोल सकते हो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। और शंकु का आयतन को और क्या बोल सकते हो? 1/3 गुणित पाई आर स्क्वायर एच। इतना फार्मूला याद रखना। एक और आया है, ठीक है। यदि हमें क्या दिया रहता है, जैसे यहाँ पर आर का यूज है और एच का यूज है, कभी कभी एल दे दिया रहता है, आर और एच नहीं दिया रहता है, तो यहीं से हम क्या करते हैं? एल का मान, आर का या एच का मान निकाल लेते हैं। ठीक है। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर एक क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है ऐसे करके, जिसको हम इसको एल बोल रहे हैं, ये वाला एरिया एल, ये वाला त्रिज्या को आर बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? एच बोल रहे हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, समकोण बन रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो कर्ण का वर्ग क्या होगा? लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये फार्मूला से हम मान लिया जाए, 2 ठो दिया है, एल और एच दिया है तो आर निकाल लेंगे, एच को इधर पक्षांतर करके। एल और आर दिया है तो एच निकाल लेंगे, एल और एच दिया है तो आर निकाल लेंगे, एच और आर दिया है और तिर्यक ऊंचाई पूछा है तो एल निकाल लेंगे। ये फार्मूला भी याद रखना है। ठीक है। मतलब तिर्यक ऊंचाई का वर्ग किसके बराबर होता है? ऊंचाई के वर्ग प्लस त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कैसे बनता है। यहां पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में बताया भी क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर एल, इसी को पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। जिसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर है। पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। हल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। एल बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की आधार की त्रिज्या, मतलब शंकु की आधार, शंकु की आधार की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर बोला है। और हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या होता है? पाई आर एल। यही निकालना है। पाई का मान पहले पता है हमें 22/7 होता है, तो ये हो गया 22/7। आर का मान कितना होता है? आर का मान दिया है 7। एल का मान कितना है? 10, तो ये हो गया 10। 7 एक कम 7 और ये भी 7 एक कम 7 कट गया, 7 7 ऊपर नीचे से 22 गुणित 10, तो ये हो गया 22 गुणित 10। 22 का गुणा 10 से करेंगे तो 22 220। किस में आएगा? ये पाई आर एल है, आर एल है मतलब ये आएगा वर्ग, 2 बार आया ना, आर और एल दोनों में यूनिट रहेगा, तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। ये क्या है? हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब ये वाला एरिया दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले थे, या ऐसे जिसको ढक सकते हैं ना, वो वाला एरिया दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका आधार का व्यास, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। ठीक है। त्रिज्या इसका आधा होगा, 14 सेंटीमीटर हो, तब उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उस शंकु का क्या निकालना है? हमें ऊंचाई निकालना है। तो क्या क्या दिया है उसके पहले हम लिख लेते हैं। दिया है शंकु का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 77 पाई तथा उसका आधार का व्यास शंकु का आधार का व्यास कितना है, d बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, आधार का त्रिज्या निकालना है, शंकु के आधार की त्रिज्या। तो आधार का त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, r बराबर 14/2, तो ये हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है, अब क्या निकालना है, शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लिया जाए, मान लिख लूं शंकु का ऊंचाई, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ये एज बराबर कितना होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। देखो यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो हमें पता है अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ फार्मूला क्या होता है, वहां से क्या निकलेगा, एल निकलेगा। फिर एक और फार्मूला बताएं, वहां से क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 77 पाई। पाई का मान पाई ही रहने देता हूं, पाई पाई दोनों तरफ से कट जाएगा। आर का मान कितना है, 7 है, तो ये हो गया 7 एल। यहां से एल निकलेगा, लेकिन हमें क्या पूछा, ये तिर्यक ऊंचाई है, हमें निकालना है ऊंचाई। तो आर और एल पता रहेगा तो इस फार्मूले से निकल जाएगा ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, से इस फार्मूले से निकल जाएगा। तो एल पहले निकाल लेते हैं आप, एल निकलेगा तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में ही रहेगा 77 पाई, ये जो इसके साथ गुणा है वो इधर आके क्या बन जाएगा, 7 पाई, ये नीचे में आ जाएगा। ये पाई और पाई कट गया, 7 एक कम 7, 7 11 77। एल का मान कितना आ गया, 11। ठीक है, एल का मान कितना आ गया, 11 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, सबका मान रख दो। एल का मान कितना है, 11, तो ये हो गया 11 का वर्ग बराबर एच का मान निकालना है, तो एच का वर्ग है तो एच का वर्ग प्लस आर का मान कितना है, आर का मान निकाले हैं 7, ये हो गया 7 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होगा, 121 बराबर एच का वर्ग, कम से कम 20 तक याद रखो वर्ग। ठीक है, 11 का वर्ग कितना हो गया, 121, एच का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना होगा, 49, ये हो गया 49। ठीक है, ये 49 इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 121, ये प्लस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -49 हो गया, इतना -49। अब देखो 121 में 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 121 में 49, 50 घटा दो तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और 80 नहीं, कितना बचेगा, 70 बचेगा, और 2 और जोड़ दो 72। एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, एच स्क्वायर बराबर ये आएगा आपका 72 आएगा। ठीक है, तो एच ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, करनी 72 हो जाएगा। बुक में आंसर कुछ अलग दिया रहता है तो इसका एलसीएम निकाल के देख लो, जितना बार जोड़ा आएगा उसको अलग से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा, ये हो गया 18, फिर 2 से जाएगा, ये हो गया 9, फिर कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, और फिर 3 से जाएगा, 3 1 कम 3, मतलब 2 का एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का। तो एक बार 2 निकलेगा, एक ठो 3 निकलेगा, और अंदर में क्या रहेगा, एक ठो करनी 2 बचा है, तो ये तो 3 2 6 करनी 2। तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एच बराबर 6 करनी 2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या है उसका, एच बराबर 6 करनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये बता चुका हूं, पाई आर प्लस एल होता है, ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। हल दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखना ना क्या ऊंचाई दिया है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों अलग है। ऊंचाई मतलब एच, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको।
ऊंचाई एल बराबर 21 सेंटीमीटर। आधार का व्यास, शंकु का आधार का व्यास दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए रहता है, त्रिज्या चाहिए रहता है। व्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर डायमीटर होता है ना, व्यास को डायमीटर बोलते हैं इसलिए डी 14 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार का त्रिज्या क्या हो जाएगा, शंकु के आधार का त्रिज्या आर बराबर 14/2, यहाँ पर भी क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एल और आर दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर आर प्लस एल, यही बताया हूं मैं, पाई आर आर प्लस एल, संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर आर प्लस एल। यहां पर रखते जाते हैं वैल्यू, आर भी दिया है एल भी दिया है। यदि यहां पर एच जरूरत रहता तो वो वाला फार्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर तो सिर्फ आर और एल की जरूरत है। 22/7, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 7, तो ये हो गया 7, गुणित का गुणित, आर का मान कितना है 7 प्लस एल का मान कितना है 21, तो ये हो गया 21, ये 7 कट गया, कितना हो गया 22 गुणित 7 और 21 कितना हो जाएगा 28, 28 का गुणा 2 के साथ, 28 दूने 56, 56 की 6, हासिल आई 5, 28 दूने 56, 56 और 5 61, 616, 616 क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक जोकर की शंका व टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब टोपी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, को भी जोकर की शंक्वाकार मतलब जो शंकु के आकार का हो, तो इस टाइप से बनेगा। टोपी जो है आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, इसका आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, ये यहां से यहां तक का ऊंचाई इसका भी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर हो, तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले सीट की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना सीट लगेगा ये हमें पूछ रहा है कि इस टोपी को बनाने के लिए। ऐसे करके कागज को मोड़ेंगे तो टोपी बन जाएगा ना, तो कितना सीट की जरूरत है, कितना कागज का बना रहे हैं तो सीट का बना रहे हैं तो कितना जरूरत है उसको ये पूछ रहा है। तो ये नीचे में रहेगा क्या, इसका जो सीट की जरूरत लगेगा वो नीचे में रहेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि इधर तो खाली रहेगा ना, तभी तो ऊपर से पहनेंगे। तो सिर्फ सीट लगना है, वो क्या नहीं लगना है, इसके वक्र पृष्ठ पे लगना है। आयतन तो होगा नहीं, उसके अंदर भर थोड़ी ना रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, खाली ऐसे करके हमको घुमा रहे हैं, मतलब उसको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर घुमा रहे हैं। मतलब जो भी एक जो टोपी में लगेगा उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर का क्या लगेगा, सीट लगेगा। तो हम क्या निकालेंगे, एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 10 टोपी का निकालना है तो 10 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं, क्या क्या दिया है। शंक्वाकार मतलब शंकु के जो आकार का है, टोपी के आधार का त्रिज्या, ठीक है, आधार का त्रिज्या कितना है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, शंक्वाकार टोपी के आधार का नहीं, ऊंचाई शंक्वाकार टोपी का ऊंचाई कितना है, एच बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा इसका जो टोपी में जो सीट यूज होगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमें क्या निकालना है, टोपी का वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो टोपी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, तो एल निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एल बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर को पहले, एच को पहले, बाद में लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो क्योंकि दोनों वही है, जोड़ रहा है। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एच का वर्ग मतलब 24 का वर्ग प्लस आर का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा हमारा 7 का वर्ग, ठीक है, 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग होता है हमारा 576 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 49 और 576, ये होगा 625। ये वर्ग को इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? करनी बन जाएगा। 625 किसका वर्गमूल है? तो ये है 25 का। तो एल बराबर कितना पता चल गया? 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम लिख सकते हैं टोपी में प्रयुक्त शीट टोपी के वक्र पृष्ठ, देखना आयतन में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, वक्र पृष्ठ ही चाहिए क्योंकि अंदर में उसको सामान नहीं भरना है, तभी तो पहनेंगे ऐसे करके सर पे, ठीक है। टोपी में प्रयुक्त शीट टोपी के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा, ठीक है, के बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा? टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7। आर का मान 7, एल का मान कितना निकला? 25। तो ये हो गया 25, 7 एकम 7, ये हो गया 7 एकम 7, कट गया 22 गुणित 25। 22 गुणित 25 मतलब 25 दूने 50, 50 की शून्य हासिल लाई 5, 25 दूने 50, 50 और 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर एक टोपी बनाने के लिए लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें टोपी कितना बनाने हैं? 10 टोपी बनाने हैं। अतः 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली शीट का क्षेत्रफल, एक में इतना तो 50 में कितना? 550 गुणित 50, ठीक है, नहीं 10 में कितना? 10 बोला है ना, 10 टोपी, तो एक में 550, तो 10 टोपी में कितना? 550 गुणित 10, तो 10 का और गुणा करूंगा तो एक शून्य और लग जाएगा। ये 5550 वर्ग सेंटीमीटर क्या चाहिए हमको? शीट चाहिए। कितना टोपी बनाने के लिए? 10 टोपी बनाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।